आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी लोग अपने पास बुक रखिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ना। आपसे पूछ रहा है कि आप जब बनाइएगा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि तो आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगा, ठीक है ना। ये अपने हिसाब से आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 1 में आपको दो समीकरण दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम प्रश्न को नोट करते हैं और उसके बाद इसको बनाते हैं। चलिए दोनों समीकरण को हम नोट कर लिए हैं। पहला समीकरण है x + y = 5, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा है 2x - 3y = 4, है ना, ये आपका दूसरा समीकरण है। चलिए इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। लिखेंगे विलोपन विधि, है ना, से हल। देखिए विलोपन विधि में होता क्या है कि आपको दोनों समीकरण का x को एक जैसा करना है या तो फिर y को एक जैसा करना है पहले, ठीक है ना। तो जैसे समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 को, है ना, हम x को एक जैसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तब किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से, तथा 2 को समीकरण 2 को किससे? 1 से। x का गुणांक क्या है? 1 है ना। 1 से गुना कर, अब समझिए, देखिए दोनों में प्लस प्लस है ना, माइनस तो नहीं है। यहाँ देखिए y में प्लस है एक में और एक में माइनस है, इसमें क्या है? दोनों में प्लस प्लस है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। गुना कर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। समझिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? x + y = 5, है ना, ये ना दिया हुआ है। इसको गुना करना है किससे? 2 से। गुना कर देंगे 2 से। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है? 2x - 3y = 4। इसको किससे गुना करना है? 1 से। देखिए गुना करने पर क्या आ जाएगा? 2x + 2y = 5 दूना 10। ये कितना हो जाएगा? 2x - 3y = 4। देखिए दोनों इक्वल हो गया, एक जैसा हो गया ना x का मान। चलिए हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। समीकरण 1 में 2 को घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। देखिए 2x यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, ये दोनों से कैंसिल हो गया। देखिए प्लस प्लस है ना, तो प्लस का कितना हो गया? 3 2 5y बराबर, देखिए 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, है ना। इसलिए y बराबर कितना हो गया? 6/5, ठीक है। अब ये जो y का मान आया है आप समीकरण 1 में या 2 में रखकर x का मान ज्ञात कर लीजिए। कैसे? देखिए समीकरण 1 में y = 6/5 क्या करने पर? रखने पर, है ना, रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है? x + y = 5। y का मान कितना रखना है? 6/5 रखना है, ठीक है ना। देखिए x + 6/5 = 5 हो गया। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में तो इस पर आ जाएगा तो माइनस में, है ना। 5 - 6/5। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5 25 और माइनस का 6/5। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 25 में 6 जाएगा तो 19 6 25 होता है, 19/5। इसलिए x बराबर क्या हो गया? 19/5 और y बराबर क्या हो गया? 6/5। यही आपका आंसर हो गया विलोपन विधि से। चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं। देखिए x का मान 19/5,
y का मान 6/5 है ना, मेरा भी वही आया है ना। अब इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए दोनों समीकरण को फिर से लिख लिए हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y हो जाएगा ना। ये समीकरण हो गया आपका 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में जो x का मान आया है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण है ना 2 में x बराबर 5 - y रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4, ठीक है ना। x का मान रखना है 5 - y, 2 × 5 - y - 3y = 4, है ना। ये कितना हो गया, 5 दूना 10 -2y - 3y = 4, है कि नहीं। देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5y = 4। ये प्लस में इस पर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -10 -5y = -6। 4 में 10 जाएगा तो -6 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है कि नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, y = 6/5। समीकरण 3 में y = 6/5 रखने पर समीकरण 3 का मान क्या है, x = 5 - y, x = 5 माइनस y का मान कितना रखना है, 6/5 रखना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस का 6/5 19/5। देखिए फिर से y का मान 6/5 और x का मान 19/5 आ गया, इसलिए x = 19/5, y = 6/5। यही हो गया आपका आंसर। इस बार किससे बनाए, प्रतिस्थापन विधि से। समझ में आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या 1 के जैसा ही है ना। तो इसको आप खुद से बनाइएगा। 3 नंबर हम बता देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है, 3x - 5y - 4 = 0, और समीकरण 2 क्या दिया है, 9x = 2y + 7, है ना। चलिए पहले हम प्रश्न को नोट करते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। चलिए दोनों समीकरण को नोट कर लिए। यहाँ से हम समीकरण को व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित बोले तो कैसे, देखिए 3x - 5y बराबर, ये माइनस का 4 है उस पर आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बना लिया। इसको हम दूसरा समीकरण को भी व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे, देखिएगा 9x माइनस का 2y बराबर, इधर प्लस का रह जाएगा 7। ये समीकरण आपका 2 हो गया। प्रश्न संख्या 1 को बनाए थे उसी तरह बनाइए। देखिए विलोपन विधि से बनाना है ना, विलोपन विधि है ना से हल, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम x को इक्वल कर लेंगे या तो y को इक्वल कर लेंगे। चलिए इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग x को इक्वल किए थे, इस बार y को इक्वल कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना कर, है ना। अब देखिए यहाँ दोनों में माइनस माइनस है, अगर समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह बदल के प्लस में हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। गुना कर समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर का 4, इसको किससे गुना करना है, 2 से। समीकरण 2 क्या है, 9x - 2y
बराबर 7। इसको किससे गुना करना है? 5 से, है ना, 5 से। देखिए चलिए गुना कीजिए तो 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 8। ये क्या हो जाएगा? 45x माइनस 10y बराबर 7 बचे 35। करना क्या है? घटाना है ना। चलिए तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझिए। अब देखिए प्लस माइनस 10y कट गया, यहाँ से क्या बचा? देखिए माइनस 45 में 6 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 39x बराबर माइनस 35 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 7 15 यानी कि माइनस का 27 बचेगा, यही ना बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर तब क्या हो जाएगा? 27/39, है ना। किससे कटेगा? 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 तिया 27 और 13 तिया 39, इसलिए x बराबर कितना निकल गया? 9/13। अब क्या करेंगे? इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। चलिए इससे पहले वाले प्रश्न में 1 में रखे थे, इस बार 2 में रख के देखते हैं, है ना। समीकरण 2 में x बराबर 9/13 रखने पर, है ना। समीकरण 2 क्या है अपना? देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7। x का मान रखना है 9/13। देखिए 9 इंटू 9/13 माइनस 2y बराबर 7। ये कितना हो गया? 9 9 81, है ना। 81/13 माइनस 2y बराबर का 7। ठीक है, चलिए यहाँ इसको निकालते हैं। देखिए ये प्लस में 81/13 है, इस पर भेजेंगे बराबर के तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का क्या बचेगा? 2y बराबर, देखिए 7 माइनस 81/13, है ना। माइनस का 2y बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? 13 63 91 माइनस का 81 माइनस 2y बराबर 91 में 81 गया 10/13। कोना कोनी गुना कीजिए, है ना। कोना कोनी गुना करेंगे तो माइनस 26y बराबर 10, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10/26। 2 से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस 5/13। ये इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना निकल गया मेरा? 9/13 और y बराबर कितना निकल गया? माइनस 5/13। यही आपका विलोपन विधि से इसका हल हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर ही मिला देते हैं। देखिए 3 नंबर, x का मान 9/13, x का मान 9/13, y का मान माइनस 5/13, माइनस 5/13। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया हुआ है विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करने के लिए। ठीक है ना। चलिए इसको किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल, है ना। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इससे पहले वाले प्रश्न में समीकरण 1 लिए थे, इस बार हम लोग पहले 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, चेंज करके भी दिखा देते हैं कि मान एक ही आएगा। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अपना? 9x बराबर 2y प्लस 7, है ना। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 2y प्लस 7/9। ये आपका समीकरण मान लीजिए 3। इस x का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2y प्लस 7/9 रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है अपना? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर का 0। x का मान रखना है, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2y प्लस 7/9 और माइनस का 5y, है ना। और चलिए इस माइनस वाला 4 को इस पर भेज देते हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए 3 तिया 9, 2y प्लस 7/3 माइनस 5y बराबर 4। चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? इसका एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 7 और माइनस 5 तिया
15y बराबर 4। देखिए माइनस का 15y में प्लस का 2y चला गया तो माइनस का 13y है ना, प्लस का 7/3 बराबर का 4। अब देखिए ये गुना होगा इससे आके तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13y प्लस 7 बराबर कितना होगा, 4 तिया 12, ये ना होगा। चलिए माइनस का 13y है ना बराबर 12, ये प्लस का 7 उस पर आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा है ना। माइनस का 13y बराबर 5, इसलिए y बराबर -5/13। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर -5/13 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है ना। देखिए तो इसमें भी आया था ना 5/13, देखिए -5/13 आया था ना y का मान, यहाँ भी आया है -5/13, यानी कि x का भी मान आने वाला है ना। चलिए रखने पर समीकरण 3 में देखिए तो x बराबर 2y प्लस 7/9 है ना। y का मान कितना रखना है, -5/13। लिखेंगे x बराबर 2 इंटू -5/13 प्लस का 7 और बटे का 9, पूरे का बटे 9 है ना। ये कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर -10/13 प्लस 7 पूरे का बट्टे 9। चलिए अब यहाँ इसको बनाते हैं। देखिए 63 91 माइनस का 10 प्लस का 91/13 बटे का 9, ठीक है। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 81/13/9, ये 9 आके इससे गुना हो जाएगा 81/13 गुना 9, 9 9 81, यानी कि 9/13। किसका मान निकल गया, x का, इसलिए x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। यही तो आंसर हो गया। कोई दिक्कत, देखिए विलोपन विधि से भी आया था 9/13 -5/13, 9/13 -5/13, ठीक है, समझ में आ गया। ये 13 है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। हम क्या करते हैं, इसको समीकरण में चेंज करके छोड़ देते हैं, है ना। आप लोग इसको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से बना लीजिएगा। हम इसका समीकरण बना देते हैं, ठीक है ना, इसको व्यवस्थित कर देते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, क्या क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। फिर क्या दिया हुआ है, x - y/3, y/3 बराबर का 3। चलिए सबसे पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, यहाँ हो जाएगा 3x अब प्लस है ना 2 दूना 4y बराबर -1, यह हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण 1 हो गया आपका, मान लीजिए इसको समीकरण 1। फिर देखिए इसको भी व्यवस्थित करते हैं, क्या हो जाएगा फिर, देखिए पुनः, है ना, पुनः क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3x - y बराबर 3, है ना, कितना हो जाएगा, ये 3x - y बराबर 3 तिया 9, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से, विलोपन विधि से, अगर उनका अस्तित्व है तो। समझ में आ रहा बात, आप लोग भी बुक अपने पास रखिएगा, ठीक है। बुक को करते हैं साइड में और इसको बनाते हैं। देखिए इसको बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कब कब रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व होता है। देखिए जब
A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व है ना। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब एक और केवल एक हल होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो पर भी रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व है ना। लेकिन इस स्थिति में हल अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है ना, इस स्थिति में। तीसरा कंडीशन है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व नहीं है ना, और इसका हल नहीं ज्ञात किया जा सकता। समझ में आ रहा है, कोई हल नहीं है। समझ में आ रहा है बात। चलिए इस प्रश्न को अब बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न क्या करा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उसके बाद उसका अस्तित्व देखेंगे है या नहीं है। अगर होगा तो विलोपन विधि से उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है। चलिए, माना उस भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से प्रश्न करा था, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है ना। ये हो गया अंश, ये हो गया हर। अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न हो जाता है एक। कोना कोनी गुना कर देते हैं, x+1 बराबर y-1। यहाँ से x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 पहले से है, ये इस पर आएगा, ये वाला एक इस पर आएगा तो हो जाएगा -1 है ना। तो हो जाएगा x - y बराबर -2। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः फिर प्रश्न कर रहा था, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। चलिए फिर से भिन्न हो गया x/y। सिर्फ हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर y+1 या 2x - y बराबर 1। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है। विलोपन विधि से ज्ञात करना है, तो इससे पहले इसका वो ज्ञात करना है ना, अस्तित्व है या नहीं। चलिए A1/A2 बराबर क्या हो गया, A1 क्या हो गया, समीकरण 1 में x का गुणांक 1। A2 क्या हो गया, समीकरण 2 में x का गुणांक 2। B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में y का गुणांक -1 और समीकरण 2 में y का गुणांक B2 हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा -1 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल। चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, इसलिए समीकरण का अस्तित्व है ना। समीकरण युग्म का अस्तित्व है। अब किस विधि से, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि y इक्वल है ना, माइनस का y है, यहाँ भी समीकरण 2 में भी माइनस का y है। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2। समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1। घटा रहे हैं है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा, है कि नहीं। y कैंसिल हो गया, माइनस का x बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3 निकल गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में
एक्स का मान 3 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है अपना, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है। एक्स का मान 3 रखना है, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और ये 3 इस पर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3 2 5, है ना, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 5, है ना। इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए भिन्न एक्स बटे वाई बराबर क्या हो गया, 3/5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए भिन्न 3/5 दिया हुआ है ना, यही आपका भिन्न हो गया, यही 3/5 आपका भिन्न हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या करा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं, लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। देखिए इसमें 2 कंडीशन आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व वाला कंडीशन और एक दिया हुआ है 10 वर्ष पश्चात वाला कंडीशन। तो दोनों स्थिति में नूरी और सोनू की आयु पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, पूर्व है मतलब पहले, वर्तमान आयु से 5 वर्ष घट जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु भी घटेगा, सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। दूसरा कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात का, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी कि वर्तमान समय से वर्तमान वर्ष से 10 वर्ष जुट जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 10 वर्ष, है ना। सोनू की आयु, इसका भी वर्तमान आयु में 10 वर्ष जुट जाएगा, y प्लस 10 वर्ष। प्रश्न से क्या कह रहा था, देखिए प्रश्न क्या था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी तथा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यही ना है। पहला कंडीशन है 5 वर्ष वाला, लिखेंगे x माइनस 5, यही ना 5 वर्ष वाला कहानी, बराबर y माइनस 5। अब एक बात बताइए, कह रहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अगर दोनों को इक्वल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोनू की आयु को 3 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुना क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15, या x माइनस 3y बराबर माइनस का 15, ये 5 इस पार आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः 10 वर्ष पश्चात वाला कहानी है, चलिए एक तरफ पहले नूरी की आयु लिख देते हैं बराबर सोनू की आयु, सोनू की आयु करा था 10 वर्ष पश्चात, है ना, कहाँ गया प्रश्न, हाँ करा था
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 2 से किस में गुना होगा? सोनू की आयु में, तभी तो दोनों इक्वल होगा। यहाँ से भी समीकरण बना लेंगे, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y, ये इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 ये इस पर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए सबसे पहले a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। a1 क्या हो जाएगा? x का गुणांक, है ना, समीकरण 1 में x का गुणांक 1। a2 क्या हो जाएगा? समीकरण 2 में x का गुणांक 1। b1 बटे b2 समीकरण 1 में किसका गुणांक? y का गुणांक माइनस का 3। समीकरण 2 में y का गुणांक माइनस का 2। देखिए यहीं पे दोनों इक्वल नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो मान ज्ञात होगा इसका, किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। देखिए एक बात समझिए, देखिए यहाँ प्लस का x है, यहाँ भी प्लस का x है। अगर हम समीकरण 1 में 2 को घटा दें तो x x कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है अपना? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, है कि नहीं। चलिए x से x कैंसिल, देखिए माइनस 3y में प्लस का 2y चला गया तो माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट किया, बचा क्या? y बराबर 20। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना, y बराबर 20 रखने पर, चलिए समीकरण 1 में y का मान 20 रखते हैं। यहाँ रख दे, यहाँ बना देते हैं। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, यही ना है। y का मान कितना रखना है? 20। x माइनस 3 गुना 20 बराबर माइनस का 10। x 20 दिया 7 माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 10 प्लस का 60, इसलिए x बराबर प्लस का 50। अतः x किसका माने थे? नूरी की वर्तमान आयु। नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना? 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। देखिए सोनू का 20 वर्ष, नूरी का 50 वर्ष। x बराबर 50, y बराबर 20। अपना भी वही आया है, x बराबर 50, y बराबर 20। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं।
प्रश्न संख्या 2 का 1, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए कोई 2 अंक वाली संख्या 24 है ना, समझ में आ रहा बात। देखिए जब इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 4, और ये क्या हो जाएगा 2 गुना 10 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हमको दहाई अंक को 10 से गुना करना है ना। दहाई अंक मेरा क्या है, y है, इसको 10 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। इसी क्रम में लिखना होगा, ऐसे ना लिखना होगा तभी ना 24 होगा। देखिए 20 प्लस 4 कितना हो गया 24 हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह 10y प्लस x, तभी तो 2 अंक वाली संख्या होगा। पुनः संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर, अब देखिए 24 को पलटेंगे तो क्या बनेगा 42। अब इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालें 2 1 2 और 4 गुना 10 40, समझ में आ रहा बात। तो इस पर क्या हो जाएगा, किस 10 से कौन गुना हो जाएगा x, तो लिखेंगे 10x प्लस y। समझ में आ रहा बात। अब देखिए प्रश्न से क्या था, 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग कितना है 9 है, ये ना बोल रहा था। अब देखिए ये 2 अंक वाली संख्या 24 है, इनके अंकों का योग कितना है यहाँ पे 8 है। उसी प्रकार यहाँ 2 अंक वाली संख्या क्या था x प्लस वाई था, है ना, सॉरी x और y था, है ना। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः करा था कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। देखिए 10y प्लस x का 9 गुना बराबर है संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा 90y प्लस 9x, यहाँ क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y। चलिए इन सभी को उठा के इस पर लाते हैं, क्या हो जाएगा 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस का 9y 90y बराबर का 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए 20 में से 9 चला गया, कितना बचा 11x माइनस 90 में 2 चला गया तो कितना बचा 88y बराबर 0। सभी में 11 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y बराबर का 0। सभी में 11 से अगर भाग लगाएंगे तो ये ना होगा, देखिए 11 8 88, 11 से भाग लगाएंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण युग्म का अस्तित्व ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व ज्ञात करते हैं। देखिए a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a1 अपना कितना हो जाएगा x का गुणांक, और a2 क्या हो जाएगा समीकरण 2 में x का गुणांक, x का गुणांक 1 है ना। फिर क्या हो जाएगा b1 बटे b2 बराबर समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है माइनस का 8 है। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है, ठीक है ना। अब समझिए किस विधि से निकालना है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से निकालना है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए प्लस का x है और यहाँ भी प्लस का x है ना। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण
एक में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर का 9। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर का 0। घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया 9y बराबर 9 में 0 गया 9, है ना। चलिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, है ना, तो y बराबर कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। देखिए y का मान 1 रखना है, तो x प्लस 1 बराबर 9, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर का 8, है ना। अतः संख्या क्या हो जाएगा, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये ना है, बराबर 10y, y का मान कितना निकला 1, 10 गुना 1 प्लस x का मान 8, क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर 18। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, संख्या कितना है 18 है कि नहीं है, प्रश्न संख्या 3 है, नहीं 3 18 दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो प्रश्न संख्या 4 क्या करा है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, है ना। उसने खजांची से मतलब मैनेजर से, है ना, जो पैसा देता है, से 50 तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको भी। प्रश्न संख्या 2 का 4 लिखेंगे, माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर y, ठीक है। कुल नोट वो कितना प्राप्त की थी 25 नोट, तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस वाई, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x था और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y था, है ना। तो कुल नोट उसको कितना मिला है 25, ये आपका समीकरण 1 हो गया। पुनः एक बात बताइए, वो कुल कितना रुपया निकाल कर लाई 2000 रुपया। देखिए 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई, और कुल कितना रुपया 2000 रुपया। चलिए सभी में 50 से भाग लगा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 5 चौके 20 40, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए a1 बटे a2 बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, 1 बटे 1 बराबर 1। b1 बटे b2 बराबर कितना हो गया, देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है, यानी कि 1 बटे 2। चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व है, ठीक है। चलिए जब अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हमको ज्ञात करना है। विलोपन
विधि से। देखिए यहाँ देखिए समीकरण 1 में x और समीकरण 2 में x दोनों इक्वल है ना, तो हम सीधा समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x से x कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 15। समीकरण 1 में y बराबर रख देंगे 15 रखने पर, है ना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, y का मान रखना है 15, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, इसलिए x बराबर 10। अतः हम कह सकते हैं अतः 50 रुपये वाले, है ना, नोटों की संख्या x बराबर 10 तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y बराबर कितना निकल गया, 15। चलिए आंसर मिला लेते हैं इसका भी। देखिए x बराबर 10, y बराबर 15, है ना। ठीक है, यहाँ मेरा भी निकला हुआ है, x बराबर 10, y बराबर 15। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न आज का। प्रश्न संख्या 5 क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 5। देखिए लिखेंगे, माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन तक रखी, जिसमें से 3 दिन क्या हो गया, नियत किराया में चला गया, तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी, 4 दिन ना रखी। तो लिखेंगे x प्लस 4y बराबर कितना रुपया दी, वो 27 रुपया अदा की, है ना, 27। ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, पहले ये भूल गए लिखने के लिए, है ना। पुनः देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, है ना। 5 दिन तक रखी, यानी कि 3 दिन तो उसमें चला गया नियत का, है ना। बाकी एक्स्ट्रा कितना दिन रखी, 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी। लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 21 रुपया, है कि नहीं। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए सबसे पहले a1 बटे a2 अस्तित्व है या नहीं, पहले देख लेते हैं। x का गुणांक समीकरण 1 में 1, y का गुणांक समीकरण 2 में 1, b1 बटे b2। देखिए
समीकरण 1 में y का गुणांक 4, समीकरण 2 में y का गुणांक 2, 2 दूना 4। क्या दोनों सेम है? नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों। तो हम लोग कह सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो मान निकलेगा। देखिए यहाँ भी देखिए, दोनों में x एक जैसा है, तो सीधा हम समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है अपना? x प्लस 4y बराबर 7। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। 7 नहीं है, 27 है ना, 27 है, ठीक है। देखिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस है ना, और ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, 4y में 2y चला गया, कितना y बचा? 2y बराबर 27 में 21 चला गया, कितना बचा? 6, 2 तिया 6, इसलिए y बराबर 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27, y का मान रखना है 3, x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, इसलिए x बराबर 27 में 12 गया, 7 में 2 गया 5, और 2 में 1 गया 1, 15 रुपया, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर x बराबर ना, x बराबर 15 रुपया, जबकि प्रतिदिन अतिरिक्त किराया y बराबर कितना? y बराबर कितना निकला? 3 रुपया। समझ में आया? कोई दिक्कत? 3 रुपया, कोई दिक्कत? चलिए आंसर मिला लेते हैं। ये x बराबर 15 रुपया, y बराबर 3 रुपया, है ना। x बराबर 15, y बराबर 3। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।